उम्र और आप में इतना डिफरेंस कैसे? उम्र की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सामने आती हैं। आपके दौर में तो टसल चल रही है कामरान अकमल की, ईशांत शर्मा से लग रही है। ईशान के साथ जो बात थी उसने वो गाली दी थी। आपकी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? इमरान खान का कोई मैच ही नहीं है। बाबर आजम आपके लगते क्या हैं? मेरे चचा के बेटे हैं। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना खेलना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हुआ या नहीं हुआ? तो हम क्या आईपीएल की वजह से इससे पहले क्रिकेट जीत रहे थे? 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं। अलमी है, ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का। यहाँ पे डोमेस्टिक का मैच है, लाहौर में चेयरमैन साहब अपने 7 प्लेयरों को खड़े करके वीडियो बना रहे हैं, स्टेडियम का विजिट करवा रहे हैं। तनकीद का निशाना भी आपको बनाया गया जब कैचेस ड्रॉप हुए आपके। अब नहीं होते किसी से। क्या वो बॉलर हर मैच में 5 आउट करते थे? क्या बैट्समैन हर मैच में 100 करता था? विकेट कीपर को कोई अलग ही समझते हैं। वो समझते हैं कि ये टीम का हिस्सा ही नहीं है। शुएब अख्तर ने तो कह दिया कि उनका करियर ही आपकी वजह से, वो जब रॉस टेलर के बैट पे भी मेरी वजह से जाता था, इंजरी की वजह से। टीवी पे आके जब बातें करते हैं ना, जो भी है एक दूसरे के मुतालिक, वो पहले अपने गिरेबान में ज़रूर देखा करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है। जियो पॉडकास्ट में हम सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। जो आज तक बातें नहीं हुई वो हम जानने की कोशिश करते हैं, खुद भी सीखते हैं, आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, इनके बारे में मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त इनकी सबसे पहली तो बात यह है कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को इन जैसा ओपनर शायद रेयर ही मिला हो, क्योंकि इनकी बड़ी खिदमात रही हैं क्रिकेट ओपनिंग में और वैसे विकेट कीपिंग में भी ज़बरदस्त रहे। और लेकिन जो T20 क्रिकेट जब पीक पे थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो उसमें ये जब ओपन करते थे तो मज़ा आ जाता था और पावर प्ले हम देखते थे। और वो कहते हैं इनकी कुछ ऐसी इनिंग्स हैं जिसको हम याद भी करेंगे। और ये इनका ताल्लुक उस फैमिली से है जो शायद ही कहते हैं ना कि पाकिस्तान में चंद खुशकिस्मत ख़ानदानों में से माशाल्लाह ये हैं, क्योंकि क्रिकेट से ताल्लुक़ होना, किसी गांव, शहर, किसी कस्बे से किसी को रिप्रेजेंट करना ही बड़ी बात होती है। इनके फैमिली के 3 भाई और एक कज़न क्रिकेट टीम में पाकिस्तान क्रिकेट को मुख्तलिफ अदवार में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ओपनर, विकेट कीपर, बैट्समैन कामरान अकमल। कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत सी बातें आपसे करनी है और बहुत से राजों से पर्दा भी उठाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपकी एक सबसे, आपके करियर की सबसे ख़ास बात ये रही कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब पीक पे थी, कंट्रोवर्सीज़ के भी और अपनी परफॉर्मेंसेस में भी, हर दौर में आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं। और जब इंडिया की क्रिकेट टीम यहाँ आई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ गई, आप तब भी वहाँ थे इंज़माम उल हक की क़यादत में जब वहाँ पर पाकिस्तानी टीम गई थी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या कर रहे हैं, यहाँ से आगाज़ करते हैं। आजकल मुबशर, मैं गनी ग्रास की डोमेस्टिक की टीम है, पैटर्न ट्रॉफ़ी चल रही है, मैं उनकी टीम का डायरेक्टर हूँ। क्रिकेट चला रहा हूँ, डोमेस्टिक हो रही है, आपको पता है, उसमें बिज़ी हैं ग्राउंड में लड़कों के साथ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद दोबारा हम लोग डोमेस्टिक में इन हुए हैं 4 साल के बाद, तो अच्छा लग रहा है। ये आजकल रूटीन चल रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो अब बड़े रीसेंट क्रिकेटर्स मुंसलिक हैं। असद शफीक हमने देखा, अजहर अली, अब्दुल रज़ाक। आपको भी किसी किस्म की ऑफ़र आई, या अगर ऑफ़र आई तो कबूल करेंगे? किस रोल में देखना चाहते हैं आगे पीसीबी के लिए? देखिए मुबशर, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ प्रोसेस पे, कि मैं जितना भी खेला हूँ पाकिस्तान के लिए, अल्लाह का शुक्र है 14-15 साल के बड़े एक बेसिक के साथ आए, प्रोसेस के साथ आए, अंडर 15, अंडर 19 पे डोमेस्टिक ऐसे खेलते हुए। मेरी जितनी मैंने क्रिकेट खेली, ऑलमोस्ट 350 मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल। मेरी ये कोशिश नहीं है कि मैं डायरेक्ट पाकिस्तान टीम का सोचूं। मेरी हमेशा से छोड़ने के बाद ये ख्वाहिश रही है कि मैं एक ग्रास रूट लेवल से काम करता हुआ हूँ, अंडर 19 डोमेस्टिक टीम के साथ, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ, ज़ल्मी के साथ भी मैंने काम किया जब मैंने 7 सीज़न खेला, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, पता भी चलता है कि जब आप मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं,
उस वक्त आप टीम को, प्लेयरों को कैसे डील करते हैं, कैसे लेके चलते हैं, वो सारी चीज़ें सीखते और हैं। आप खुद भी उस प्रोसेस से सारा गुजरे हैं। कामिल भाई, ये जो एक होता है ना कि फैमिली से या किसी गांव से एक रिप्रेजेंटेशन हो जाए, आपने तो माशाल्लाह आपकी कोई ख़ास ब्लेस्ड फैमिली थी कि तीनों भाई आए क्रिकेट में, और एक ही दौर में। हमने पहले मोहम्मद ब्रदर्स का सुना था और फिर ये अकमल बिरादरान खेले और खूब खेले। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें डेफिनेटली माँ बाप की बड़ी दुआएं हैं, बड़ी सपोर्ट है, फैमिली की, भाइयों की बड़ी है। लेकिन मेरे वालिद साहब, हम लोग चचा वगैरह, अब्बू वगैरह ना, छुट्टी वाले दिन टेबल खेलते थे, टेनिस बॉल, क्रिकेट खेलने जाते थे। सुबह जाते थे, फजर पढ़ के निकल जाते थे, शाम को मगरिब के टाइम वापस आते थे। पूरा दिन वो ग्राउंड में स्पेंड करते थे चारों भाई। तो मैं साथ जाता था, तो कीपिंग मुझे करवाते थे। ख्वाहिश यही थी मेरे अब्बू की कि मेरे बच्चों में से कोई एक क्रिकेटर बने, तो मुझे थोड़ा शौक़ था खेलने का। दूसरा मेरा शौक़ जो नंबर 1 था ना, वो था पतंगबाजी का। लाहौर में आपको पता है कि क्या फेस्टिवल होता था, उसमें जुनून की हद तक मार भी बड़ी खाई, डंडों से, सरियों से, हर चीज़ से मार खाई है। वो चीज़ नहीं हमने छोड़ी। लेकिन क्रिकेट जब पता चला कि थोड़ा सा हम लोग मैच्योर हुए हैं, निकले उस फेज़ से कि जहाँ पे थोड़ी सी समझ आनी शुरू होगी, तो फिर क्रिकेट की तरफ आए हैं। तो फिर उसको प्रोफेशनली हम लोगों ने खेला। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं खेला हूँ 2002 में, उसके बाद फिर 9 में उमर आ गया, फिर 10 और 11 में अदनान आ गया। तो बड़ा अच्छा लगा, और जितना अल्लाह का शुक्र करे उतना कम है। और इसमें सिर्फ हम लोग, मेरे अब्बू की तो बहुत सी दुआएं हैं, मेरी माँ की बड़ी दुआएं रही हैं, फैमिली की। लेकिन जो एक जहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है ना, जो मैं लाहौर की गलियों में, गुलबर्ग की 3 मॉडल कॉलोनी की, वहाँ से गली में खेलना, वालिद साहब ने खिलाना, मोहल्ले की टीम के साथ जाना, रोल करना, एक दिन पहले जाके वहाँ पे आर्टिफिशियल, आपको पता पिचेस वगैरह बनाते थे, इतना वो इक्विपमेंट वगैरह नहीं थे, तो वो हम खुद जाके पिचेस बनाते थे, जाके एक दिन पहले, अगले दिन हम लोग मैच खेलने जाते थे। तो ये चीज़ें हम लोग करते थे। वो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लाहौर से क्लब खेला हूँ, फिरदौस मार्केट में थे वहाँ। बसंत खेल के वो जो फेस्टिविटी थी, पतंगबाजी का शौक, उसको फिर कन्वर्ट कैसे किया इसमें क्रिकेट में? और वो वक्त याद आता है बसंत वाला? देखिए, जब अंडर 15 में सिलेक्ट हुआ था ना, उससे पहले जुनून की हद तक, मैं आपको एक बात बताऊं, अंडर 15 में इंग्लैंड टीम में सिलेक्ट हुआ। मैंने वहाँ पे अपनी डेलियाँ बचाई सिर्फ पतंगबाजी के लिए। वो डेलियाँ मैंने कुछ अब्बू को दी हैं कि ये ले, आप ले लें। उसमें से मैंने थोड़े से पैसे छुपाए हुए थे, और मैं और मेरा भाई एक, और हम लोग, कौन सा वाला भाई? मुझसे बड़ा एक, हम जुनून था हम लोगों को। तो आपको पता है, वो पतंगबाजी में कोई आम शौक तो है नहीं है, उसके लिए खर्चा ठीक ठाक करना पड़ता है। लेकिन वो हो जाता था उस दौर में, जुगाड़ लग जाती थी। लेकिन ये है कि फिर ऐसे क्रिकेट स्टार्ट हुई। फिर जैसे मैं क्रिकेट खेलता गया ना, इस चीज़ से मैं दूर होता गया, क्योंकि आपको पता है कि हाथ सेफ करने कितने ज़रूरी हैं, कट जाते थे। तो कामिल जी, ये इस पर भी हम बात करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट है, थोड़ी ऑन पिच भी और वैसे भी। आप सीरियस, उमर जो थे वो थोड़े से शरारती थे, क्योंकि उनकी कुछ शरारतें, या जिसको हम कहते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज, आपकी उस तरह कंट्रोवर्सीज नहीं है। तो उमर और आप में इतना डिफरेंस कैसे? देखिए, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ। तो बड़ा भाई समझाता नहीं था? नहीं बेटा, ये नहीं समझाते थे, लेकिन उम्र की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सामने आती हैं। आप आजकल के लड़कों की वो चीज़ें देख लेना, आप हैरान हो जाए, जो मैं देखता हूँ। लेकिन मैं वो बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उम्र से बड़ा ख़ास प्यार रहा है सबसे ना, सबका। क्या मीडिया ने पोर्ट्रे उमर को डिफरेंट? देखिए, मीडिया का मैं किसी को ब्लेम नहीं देता, लेकिन मैंने कहा ना, कोई ख़ास प्यार था कुछ बंदों का, उन्होंने पूरा गुस्सा निकाला। लेकिन खैर कोई बात नहीं। उमर, मैं ये नहीं कहूँगा कि उमर भी गलत नहीं है, उमर भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। लेकिन यह है कि आपको इस टाइम को लेके चलना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किस जगह जा रहे हैं, किस से मिल रहे हैं। आप इससे तो एग्री करेंगे ना कि जितना टैलेंट उमर में था, और उमर जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अपनी पीक पे ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस दी, वो बहुत बेहतर और बहुत ज़्यादा खेल सकता था, जितना शायद उसको मौका नहीं मिला, या कंट्रोवर्सीज ने उसको ज़रा। देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट पे बड़ा डिपेंड करता है। मैं आज, अगर मेरे ख्याल से बॉब के अंडर होता ना, उसने और बड़ी क्रिकेट खेलनी थी। मैनेजमेंट का बड़ा रोल प्ले होता है।
मैं आपको बात बताऊं कि हमारे से पहले वाले जिनके साथ मैंने डेब्यू किया ना, वो अगर आजकल वो हरकतें करें ना, कसम से इतने डंडे लगे ना, आपकी सोच है। कहने का मतलब ये है कि आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया हुआ है और नज़र भी और आपको पता है स्मार्टफोन आगे हुए हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है किसी की, तो वो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से उम्र के साथ लगी रही हैं। लेकिन खैर उम्र का फोकस क्रिकेट की तरफ ही रहा है, बाकी चीज़ें ठीक है, थोड़ा सा ऑफ द ग्राउंड नो डाउट थे, लेकिन जितना अच्छा वो था उसको उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। क्यों? कुछ प्लेयर्स उसकी वजह से एक्सपोज होते थे, जैसे वो खेलता था, वो बाकी प्लेयर वो वैसे नहीं खेल सकते थे, मेरी नज़र में ये है, जिसकी वजह से उसको ख़राब किया गया, उस पर उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। उस वक्त के जो मिडिल ऑर्डर जो भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी थे उसमें आपके कप्तान भी आते हैं, आपके चीफ सेलेक्टर भी आते हैं, आपके कोच भी आते हैं, कुछ सीनियर प्लेयर्स बिल्कुल अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये हमने भी देखा है कि सीनियर्स का यही काम होता था, जहाँ पे वो देखते थे कोई जूनियर आगे जा रहा, अच्छा खेल रहा है, तो बस उनको बस इस तरफ लगा देते थे। तो ये चीज़ें अभी तक भी वैसे ही चल रही हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, क्योंकि माइंड हमारा ऐसा हुआ है कि हम सोचते नहीं है कि हमने पाकिस्तान के लिए चलाना। आप देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहाँ पे आ गई, इसी वजह से सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने के चक्करों में ना पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे लेके पीआर भी अब तो बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा आपके सामने ही है। 6-7 साल से जैसे चल, आपके दौर में तो इतनी नहीं हमारे दौर में भी, हम कौन से इतने पुराने हैं, आप कह दें 80s के हैं, हम तो ये 2002 में आए हैं। आप देखें वहाँ उस वक्त से इतनी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ था, लेकिन उस टाइम के जो लोग थे या हमारे से पहले वाले, उनका फोकस सारा क्रिकेट पे होता था। पर्सनल इशू होते थे, लेकिन वो ये नहीं करते थे कि इस लड़के को टीम से साइडलाइन कर दे, लेकिन काम लेते थे, ग्राउंड में काम लेते थे। ऑफ द फील्ड बेशक नहीं बोलते थे, कम बुलाते थे, लेकिन क्रिकेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, उसके टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। लगता है आपके साथ, हम उम्र की तो बात कर ली हमने, आपके साथ करियर में किसी ने ज़्यादती की, या आपको लगता है कि आपको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, या जो हुआ जितना खेले अच्छा खेले? अल्हम्दुलिल्लाह जितना खेले, अल्लाह ने इतना ही लिखा हुआ था, वो उतनी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं नहीं, बहुत से लड़के हैं जिनके साथ अभी तक ये हो रहा है। आप इस चीज़ को ख़त्म कर ही नहीं सकते, इस चीज़ को उस वक्त ही ख़त्म करेंगे जब हम लोग अंडर 15 लड़के कोई 22-23 साल तक इंग्लैंड में ना भेजें, हम 22-23 साल तक ऑस्ट्रेलिया में ना भेजें, वो खेलता रहे वहाँ पे, वो एक्सपोजर वो दें, उसका माइंडसेट चेंज करें, बताएं कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, एज अ टीम बन के कैसे खेली जाती है, दूसरे प्लेयर्स को कैसे बनाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, ये चीज़ें फिर हमें करनी पड़ेंगी, फिर जाके ये चीज़ें ख़त्म होंगी। अब करियर के हम उतार चढ़ाव पे भी हम बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। उससे पहले बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, बाबर आजम आपके लगते क्या हैं? मेरे चचा के बेटे हैं, सगे चचा के बेटे। सगे चचा के। और वो जो इस पर यकीनन आपका भी एक मैं चाहूँगा कमेंट आए, वो जो एक जूते वाली कहानी है, वो कहीं ना कहीं सच है या फैब्रिकेटेड है, या होता है या हुआ है? कहा किसने है? बाबर आजम। तो उससे जब आएगा पूछ लीजिए। नहीं, आपके सामने, यानी आपकी क्या एज डिफरेंस था जब वो आप खेल रहे थे? और मुझे तो ये भी नहीं पता कब उसने कहा है, किससे कहा है, वो खुद बता दे। हमारे कज़न सिर्फ हम लोग नहीं हैं, हम लोग माशाल्लाह कोई 20-25 हैं, चचा, फुफ्फो, खाला, ये सारे कज़न हैं। लेकिन जब बाबर बड़े हो रहे थे या उमर वगैरह, उम्र देखे, तो उस वक्त क्रिकेट में आप ही थे? मैं ही था और कोई भी नहीं था, और मेरे ख़ानदान में कोई भी नहीं था स्पोर्ट्समैन। पहले आप थे? पहले मैं था, अल्लाह का शुक्र है। फिर उमर आया, फिर अदनान आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह अगले 7-8 सालों में आप मज़ीद सरप्राइज़ देखेंगे। हाँ, हमारी फैमिली में, तो इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन तो बाबर ने इस दौरान कोई आपसे सपोर्ट मांगी, उस दौर में कोई टिप मांगी, या किस तरह टीम में आना है, कैसे ट्रायल्स देने? सिंपल ही एक बात थी, चाहे बाबर है, चाहे उमर है, चाहे अदनान है, आप खेलो एक प्रोसेस के साथ, परफॉर्मेंस करो, ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। टीम में आना किसी के कहने से नहीं आ सकता, हाँ किसी के कहने से बाहर ज़रूर हो सकता है। किसी को ख़राब करना हो वो कहने से हो सकता है, टीम में नहीं ला सकते विदाउट परफॉर्मेंस। अच्छा, अचानक से जो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं बाबर रिसेंट पास्ट में, उसकी आपको क्या वजह लगती है? वो तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि वो जिस तरह, मैं नहीं कह सकता, उनकी बड़ी खिदमात हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन बिल्कुल ही डिक्लाइन आ गया।
क्या वजह हुई आपके? नहीं, इतना भी नहीं आया जितना आप सोच रहे हैं, जैसे मुझसे आप पूछ रहे हैं। स्टिल नंबर 1 ओडीआई में नहीं, जिस तरह हम जो एक्सपेक्ट करते थे, बिल्कुल, आप कोहली की जिस तरह एक फॉर्म, बुरी फॉर्म हो गई। देखिए मुबशर, ये तो चलता रहता है हर क्रिकेटर के साथ, फॉर्म आने जाने वाली चीज़ होती है। लेकिन आप कोहली की मिसाल दे रहे हैं, नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, मॉडर्न डे का मेरे ख्याल से इससे बड़ा रोल मॉडल इस वक्त कोई भी नहीं हो सकता। जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, आप देखें कि उससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। बाबर, आप देखें कोहली 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, उसने कोई 100 नहीं किया हुआ अभी तक। ऐसे ही 200 किए हुए मेरे ख्याल से, और बड़ी देर बाद किए हुए बांग्लादेश के। आप देखें कि बाबर स्टिल ओडीआई का नंबर 1 बैटर है। जो आपने कहा कि उसकी फॉर्म क्यों नीचे है, जो डिक्लाइन, देखिए डिक्लाइन इसमें मैं कसूरवार बोलूँगा मैनेजमेंट को, जिन्होंने उसको बड़ा जल्दी कप्तान बना दिया था। उस वक्त हम लोग डोमेस्टिक खेल रहे थे, मैंने बात की थी उससे जब अनाउंस हो रहा था। मैंने कहा अगर मैं हूँ ना, मैं कभी एक्सेप्ट ना करूँ कैप्टनसी। अभी मैं मज़ीद अगले 3-4 साल 2 साल खेलूँ, अपने आप को और मेच्योर करूँ और ज़्यादा परफॉर्मेंस करूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग होके आऊँ कि मुझे कल को कोई चेंज ना करे। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अभी 3-4 साल हुए थे मेरे ख्याल से, 3 साल हुए थे, 2 साल हुए थे जब वो कप्तान बना। तो मेरे ख्याल से अगर 3 के साल और वेट कर लेता, ये इतना प्रेशर नहीं आना था, ऐसी फॉर्म नहीं आनी थी। फिर आप कप्तान बनते हैं, टीम ना जीते, फिर उसके बाद टीम जो सिलेक्शन हो रही थी, जैसे टीम को लेके जा रहे थे, किस प्रोसेस के साथ सिलेक्शन हो रही थी, वो सारी चीज़ें उसकी माइंड में आई हैं, उसकी फॉर्म। फिर आप देखें भी एक कप्तान, आप सिर्फ अपनी बैटिंग की तरफ नहीं सोचते, फिर बाकी चीज़ें भी सोचते हैं, मीटिंग भी, बिल्कुल। तो वो इसलिए उसका फोकस बढ़ाने के लिए मैंने 2000 आपने बहुत से क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेली है। आपने अपने इस करियर में कितने कप्तान बदलते हुए देखे? तो ये हमारा एक शायद रिवायत रही है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म करके उसको कप्तान बना दिया। देखिए ये ऐसे ही रहा, मेरे ख्याल से मैं कोई 7-8 कप्तानों के अंडर खेल रहा हूँ, तो ऐसे ही रहा। कोई किसी का टेन्योर स्वाई इंजी भाई के 3 साल उन्होंने किए, 3-3.5 साल कैप्टनसी की है। उसके अलावा कोई कप्तान इतना लंबा चला नहीं है, क्योंकि कोई आईसीसी इवेंट होता था, अगर नहीं अच्छा परफॉर्म होता था ठग करके उतार देते थे। तो बाबर को तो बड़ी सपोर्ट मिली है, उसको तो मेरे ख्याल से 4-5 आईसीसी इवेंट मिले हैं एज ए कप्तान, वो 4 साल रहा है। तो मेरे ख्याल से वैसी परफॉर्मेंस हुई नहीं, उसको 1-2 के बाद स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। अपने रन्स करता है, डिसीजन लेना क्यों मुश्किल हो जाता है क्रिकेटर? नहीं मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस वो कप्तानी की एक जो नशा है ना, नशा है, तो वो कोई छोड़ना नहीं चाहता मेरे ख्याल से। अगर कोई जिसने अपनी परफॉर्मेंस और क्रिकेट बढ़ानी है, अपना कैरियर बढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से एग्जांपल हमारे सामने है ग्रेट सचिन तेंदुलकर की। आप देखें कैसे स्टेप डाउन किया। हमारे ग्रेट सईद भाई थे, वो कप्तान बने, एक सीरीज़ के बाद उन्होंने देखा कि मैं नहीं कर सकता कैप्टनसी, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, अपनी बैटिंग की तरफ फोकस किया, रनों के अंबार लगा दिए। तो यही चीज़ टेस्ट क्रिकेट में नाइब कप्तानी मिली थी, वाइस कप्तानी तक मैं बना था, लेकिन मेरी कभी ये सोच नहीं रही कि मैं कप्तानी के पीछे जाऊं या मैं कप्तान परफॉर्मेंस पे मुझे कहते भी थे, तो मैं कहता था यार दूसरे हैं। इवन मुझे फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कहा, मैंने उस वक्त भी कहा कि नहीं, आप ये हमारे सीनियर है, इनको बनाए। मुझे इतना शौक नहीं है कि कप्तानी करने का, डोमेस्टिक में मैं करता रहा हूँ। लेकिन ये है कि ये चीज़ें सारी फॉर्म ख़राब करती है। बाबर के साथ यही वजह रही है, बनना, हटाना, फिर बनना, फिर टीम ना जीते, परफॉर्म ना करे, तो एक प्रेशर आता है एज ए कैप्टन। तो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से बाबर पे ये प्रेशर आया। सही। अब आ जाते हैं जी कामरान अकमल के करियर पे, और बड़े उतार चढ़ाव भी देखे, बड़ी परफॉर्मेंसेस भी दी। शायद बहुत से लोगों को ये याद नहीं होगा कि 2005 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज़ की थी, और 2006 में 6 माह के अंदर, 6 माह के कलील से अरसे में इन्होंने 7 सेंचुरियाँ की थी। तो वो पीक टाइम था आपकी परफॉर्मेंसेस का, और वो माशाल्लाह मुझे जो इनकी परफॉर्मेंस याद है, जो मैं आज भी जब कामरान अकमल स्क्रीन पर नज़र आते हैं या उनकी कोई परफॉर्मेंस जहन में आती है, 2006 में कराची टेस्ट होता है, इंडियन टीम आई होती। आपने तो वो वाला दौर भी देखा कि जो पीक उस तरह भी था कि इंडिया टीम यहाँ आ रही है, पाकिस्तानी टीम वहाँ जा रही है। कराची टेस्ट 2006 शुरू होता है, पहली 3 बॉलों पे इरफान पठान, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, सलमान बट, तीनों को आउट करते हैं, हैट्रिक हो जाती है। और पाकिस्तान उस
पूरे मैच से तकरीबन बाहर हो गया था। 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 39 रन, यानी 39 पे 6 विकेटें गिरी थी। फिर आए कामरान अकमल क्रीज पर, 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्दुल रज़ाक ने आपका साथ दिया, 45 बनाए, शोएब अख्तर ने 45 बनाए। लेकिन वो क्या प्रेशर था। आज हम बात करते हैं ना पाकिस्तान इंडिया मैच, टेस्ट मैच तो हुए बड़ा अरसा हो गया, 39 पे 6 आउट थे और आप खड़े हो गए और डट गए, और फिर ना सिर्फ मैच जिताया, हम सीरीज में भी वापस आए थे, सीरीज भी जीत गए थे। यस। देखिए मुबशर, ये चीज़ें उस वक्त तो इतनी सोच नहीं आती, जब अब सोचते हैं ना कि यार ये टेस्ट मैच 36 फॉर 39 फॉर 6 थे, तो ये कैसे हम लोगों ने कर लिया। बस ये मैं समझता हूँ अल्लाह का गिफ्ट ही था। मैं यही कहता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था कि इतनी बड़ी मैं परफॉर्मेंस दूँ। हमारी टीम भी आप देखें कि एक सीरीज़, दोनों टेस्ट मैच हमारे पहले लाहौर और फैसलाबाद ड्रॉ हो गए हैं। फिर तीसरे टेस्ट मैच पे सीरीज़ डिसाइड होनी थी। इंजी भाई अनफिट हो गए थे फैसलाबाद टेस्ट मैच में, वो खेल नहीं रहे थे। फिर मौशर इतना था, घास था, टॉस भी हार गए थे, तो हैट्रिक भी हो गई थी। इंजी भाई ऐसे ही साथ बैठे हुए थे। इंजी भाई ने बात की मुझसे कि इंजी भाई का रंग आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा, क्या पसीने आ रहे हैं, क्या परेशानी है फेस पे। तो कह रहे थे कामी क्या लग रहा है, कितना बुरा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा। मोहाली वाली अपनी बैटिंग देखना, ब्रिस्बेन वाला अपना 100 देखना, वो तुमने किस मौके पे जाके किया। कोई प्रेशर ना लेना, 39 फॉर 6 है, 50 पे 8 हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अपनी शॉटें ना रोकना, अपनी नेचुरल गेम ही खेलना, जो मिले उसको ज़रूर देना, टाइम किल करने ना जाना, नहीं तो फिर नहीं होगा। तुम्हारी लग गई तो फिर मैच निकल जाएगा। फिर साथ रज़ाक भाई थे, उन्होंने 245 रन हम बना गए। ये भी सोच रहे थे कि शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रख ली, जो हम 50 पे 60 पे आउट हो गए थे, 550 बनाए थे, फिर सब ने रन किए, फिर सब ने गुस्सा उतारा। लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है टीम जीती, 100 करवाया, मैन ऑफ द मैच बना। लेकिन रज़ाक भाई साथ थे, उनकी बड़ी सपोर्ट रही। फिर शोएब अख्तर था, उसने जो बैटिंग की है साथ, उसने ये नहीं है कि टाइम सिर्फ वहाँ पे सरवाइव किया, साथ स्कोर बोर्ड चलाते गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रही है, जिसकी वजह से इतना टोटल बना। फिर बॉलिंग में आसिफ ने, रज़ाक भाई ने और दानिश ने जो बॉलिंग कर दी, शोएब अख्तर ने जो बॉलिंग कर दी, वो तो फिर कोई भी नहीं भूलने वाला। ये तो 100 भूल जाएंगे, लेकिन उनकी बॉलिंग नहीं हमें याद है सर, हमें ये तक याद है कितनी विकेटें नहीं, जैसे आसिफ ने बॉलिंग की है, जैसे शोएब अख्तर ने अपनी एफर्ट नजर आती थी। और आई होप पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में उस तरह ऊपर जाए कि आज अगर 6 विकेटें गिरी हों 39 रन हो, तो पता है 50 पे वापस आ जाएंगे। लेकिन वो एक कमिटमेंट नज़र आती थी उस पूरी टीम में, जो आपने वो दौर देखा है। मैं ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात हो रही है, आपके दौर में तो टसल चल रही है, आफरीदी की गंभीर से लग रही है, कामरान अकमल की ईशांत शर्मा से लग रही है, कामरान अकमल की गौतम गंभीर से लग रही है, हरभजन की शोएब अख्तर से लग रही है। वो तो एक राइवलरी नजर आती थी, एक जंग का सा माहौल था। अब हम देखते हैं वो मैच से पहले भी हंसी मजाक चल रहा है, मैच के बाद भी बाबर, शादाब, कोहली, जो भी क्रिकेटर्स हैं, वो इतना एक फ्रेंडली सा माहौल जो कि शायद कोई भी नहीं देखना चाहता। हम एक वो बैटल देखना चाहते हैं। ये क्यों बदला सब? आप गलत कर रहे हैं, हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा था ये फ्रेंडली माहौल। लेकिन सर मैच में नजर आता था, मैच में नजर तो आता था, मैच में इसलिए नजर आता था, हमारे से पहले वालों ने बड़ी पैशन के साथ क्रिकेट खेली है। जो इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ, उस क्रिकेट को बड़ी वैल्यू दी उन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट को, और बड़ी स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद आते थे वो, उनका सिलेक्शन होती थी। और आप देखें कि पाकिस्तान टीम कहाँ पे थी, कैसे लड़ रही है। 98 का जो इंडिया का टूर है वसीम भाई की कप्तानी में, वो मैच देखें कैसे लड़के खेला था, कैसे जीत गया। फिर अचानक ये दोस्तियां ज्यादा नजर आने लग गई, परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई। आसान अल्फाज में यही है कि जब आप इस क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे, रेड बॉल क्रिकेट को आप वैल्यू देंगे, क्या नाम है, T20 क्रिकेट को आप वैल्यू देंगे, लीग क्रिकेट को, तो फिर ऐसा फ्रेंडली माहौल आपको ग्राउंड में भी नज़र आएगा, ऑफ द ग्राउंड भी नज़र आएगा। हम लोग भी बड़े ऑफ द ग्राउंड बड़े फ्रेंडली होते थे, इकट्ठे बैठते थे, खाना खाते थे, उठते थे, बैठते थे। जो एक अंदर बात जो भी होती थी ना, वो ग्राउंड की हद तक ही होती थी। लेकिन
जब लड़ते थे, जब मैच शुरू होता था उस वक्त फिर इंडिया नहीं है, इंडिया वाले हम लोगों को नहीं समझते ये पाकिस्तानी नहीं है, हमने जीतना, जो अच्छा करता था जीत जाते थे। लेकिन एक फाइट, एक टीम वर्क नज़र आता था, प्लानिंग नज़र आती थी, हंगर नज़र आती थी। आज वो हंगर नज़र क्यों नहीं आती? इसलिए नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूयॉर्क में जो अमेरिका में मैच जो जहाँ कहीं भी हुआ मैच, चाहे वो अहमदाबाद, चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप मेलबर्न में आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ, जो विराट कोहली अकेला ही मैच जितवा के ले गया, तो वो चीज़ें इसलिए नहीं नज़र आती क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया अपने प्रोसेस के साथ, अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा हमने नीचे लेके गए हैं, बल्कि दफन ही कर दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं 4 साल के बाद डोमेस्टिक देखने आया हूं, देख रहा हूं, लास्ट ईयर भी था, उस वक्त भी मुझे अफसोस हो रहा था, PCB के साथ था मैं एज ए सेलेक्टर, तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये क्या डोमेस्टिक हो रही है, किन कंडीशन के साथ, कि क्या कंडीशन है। वापस उस बात पे कि पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पे कैमरा है, एक PR और अच्छा एक माहौल बनाने के लिए होती होगी दोस्ती, लेकिन वो अब वो देखिए बैंटर नजर नहीं आता। तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो आजकल जो PR कंपनीज हैं, जो उनके मैनेजर हैं, वो सारा प्लेयरों को आजकल मुझे लग रहा है गाइड करते हैं कि ज़रा आपने हंसी मजाक भी करना, कैसे आपने रहना है, कैसे आपने बात करनी है, फ्रेंडली माहौल में, जो भी वो सारी चीज़ें वो बता रहे होते हैं। वो अचानक पिक्चर वो अचानक फिर आती है भाई लेकिन मैं बात कंप्लीट कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये चीज़ें ख़त्म करनी है, परफॉर्मेंस लानी है, अंडर प्रेशर जो आपने बातें की हैं, ये इस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अच्छे वेन्यूज़ पे करवाएं, टेस्ट वेन्यूज़ पे करवाएं, इसमें वैल्यू दें। अब अलमिया ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का, यहाँ पे डोमेस्टिक का मैच है, लाहौर में चेयरमैन साहब अपने 7 प्लेयरों को खड़े करके वीडियो बना रहे हैं, स्टेडियम का विज़िट करवा रहे हैं, अंदाज़ा लगा लें कि इस क्रिकेट की वैल्यू क्या है। तो फिर अब आप तो आगे सोचें कि हम कह रहे हैं कि हम टॉप की टीमों को compete करें, इस एटीट्यूड के साथ, इस अप्रोच के साथ करेंगे, आप मज़ीद नीचे जाएंगे। ये मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB किस हद तक बेहतर हैं पिछले चेयरमैनों से, या किस हद तक बेहतर हो सकते हैं पिछले चेयरमैन से? मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने स्टेडियम तैयार करवाए हैं ना अपनी निगरानी में, दिन रात जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की है, जिन्होंने बनाया, इसी निगरानी में अगर वो क्रिकेट देखें ना तो बेहतर हो जाएगी। मसला बस ये है, 5 सेकंड में आपने कूजे में बंद कर दिया बस। अच्छा जी, 19 जून 2010 एशिया कप होता है, पाकिस्तान का मुकाबला भारत। गौतम गंभीर, ड्रिंक्स ब्रेक में क्या बात हुई थी, ये आप इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा उसको रिकॉल करें। गौतम गंभीर ने क्या कहा था, या आपने जवाब में क्या कहा था, और ईशांत शर्मा ने आपको क्या कहा था, और फिर आपने देखिए क्या जवाब दिया था? ड्रिंक्स ब्रेक हो गई थी, उस ओवर में लास्ट बॉल था, ड्रिंक्स ब्रेक से पहले सईद अजमल का, गौतम ने कट मारने गया तो मैंने अपील की, मुझे लगा कोर्ट भी एंड है, तो नेट आउट दे दिया था, तो मैंने बड़ी ज़ोर से अपील की थी, क्योंकि प्लेयर इतना बड़ा आउट हो जाए तो आधी टीम वैसी बैक फुट पे चली जाती है, गौतम जैसा आउट हो जाए तो वो आपको पता है बड़ा अग्रेशन है उसमें, और अपने आप से वो ज़्यादा बात कर रहा होता है गुस्से में, अगर गलत खेले अपने आप को बोल रहा होता है। मैं समझा शायद मुझे कुछ का मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से वो बहस हुई है ड्यूरिंग मैच, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी भी बात होती है, टोटली वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ईशान के साथ जो बात थी, उसने वो गाली दी थी, एक दी थी उसने, मैंने कोई 25-30 दे दी थी 1 मिनट में। वो तो रायना आ गया था बीच में और धोनी आ गया था, नहीं तो वो मेरा नहीं ख्याल के रुकने वाली थी, बस ये वजह हुई है। वो भी फिर बाद में हम लोग, नेक्स्ट फ़्लाइट थी हमारी अहमदाबाद, एक ही फ़्लाइट थी इंडिया की भी, और हम लोगों की भी ऐसे बैठे हुए थे, हम लोग आ गए चारों, विराट कोहली, ईशांत शर्मा, रायना, हम लोग, हफीज़। तो वहाँ पे आपको पता है, जैसे अभी आपने कहा कि हम क्या नाम है, उस वक्त अग्रेशन होता था, लड़ रहे होते थे, फ्रेंडली इतने नहीं होते थे, हम बहुत होते थे, मैं आपको नज़र नहीं आता था, नज़र नहीं आता था, लेकिन ग्राउंड में ऐसे हम लोग खेल रहे होते थे कि वो ऑफ द ग्राउंड कोई किसी को पता नहीं। तो प्लेन में पूछ रहे थे, तो विराट कोहली ने ऐसे कहा हम कि क्या हुआ था,
तो वो फिर ईशांत शर्मा ने कहा मैंने ना बॉल बीट हुआ तो मैंने गाली दी थी, तो वो फिर कहता है कि सही तुम्हें फिर गालियाँ पड़ी है, तुमने ही अगर ऐसे गाली पहले तुमने दी है। तो ये बात हुई थी, तो वो भी बस फिर बाद में उसने माजरत कर ली थी। लेकिन आपको बताऊं कि उसके बाद इस चीज़ को कभी डिस्कस किया नहीं गया। हम लोग इतनी बार आए हैं आमने सामने, कोई जेन में ना उनके हैं ना मेरे हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, बड़ा फ्रेंडली माहौल रहा है ऑफ द ग्राउंड। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि इस चीज़ को हम लोग सामने रख के बात ना करें, बार बार मीडिया पे हम लोग इस पे डिस्कस करें, कोई नेगेटिव बात करें। लेकिन एक पर्सनालिटी हैं कि जिनकी लेकिन मैं आपको बात बताऊं, गौतम दिल का बहुत अच्छा है। मैंने उसके साथ ए टीम का भी टूर किया। इंसान बहुत अच्छा है, सपोर्ट करने वाला है और दोस्ती के साथ दोस्ती निभाने वाला है। उसके साथ जैसा कोई फील्ड में करे ना वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन वो अपने आप को कुछ कह रहा होता है, वो कुछ कहता नहीं है। पहले कोई कुछ बॉलर कुछ कहता है तो फिर बोलता है। वो आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, किसी के खिलाफ भी कोई बोले तो वो अग्रेशन उसका बाहर आ जाता है। तो अच्छी चीज़ है, जैसा कोई करे वैसा आप फिर रिप्लाई दे। आपके करियर में और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2007 एक बड़ा मुश्किल साल था। वर्ल्ड कप खेलने गए आप लोग, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड से हार गए, बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया, वफात पा गए, और फिर वो जो एक वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया, एक गमगीन माहौल भी था, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। वो कैसे वक्त याद करते हैं? वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, बॉब वुलमर, हर क्रिकेटर जिससे हमारी बात हुई है फ़ैन है बॉब वुलमर ने ये किया, बॉब वुलमर, उनका एक तो आयरलैंड से हार जाना, छोटी टीम से, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना, बॉब वुलमर का इंतकाल, उस वक्त को आप कैसे याद करते हैं? बड़ा मुश्किल है बोलना। टीम भी सुपर 8 से बाहर हो गई थी, आयरलैंड से भी मैच हारे थे, फर्स्ट टाइम आयरलैंड टीम आई है, और शायद भाई भी 2 मैचेस के लिए बैन थे, रज़ाक भाई अनफिट हो गए थे, शुएब भाई टीम का हिस्सा नहीं बने थे इंजरी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ चल रही थी। 3 साल की मेहनत थी, इंजी भाई कप्तान थे, टीम बड़ी ज़बरदस्त बना ली हुई थी, वर्ल्ड कप के लिए बड़ी तैयारी थी। बॉब ने जैसे टीम इकट्ठी की है, जैसे कॉन्फिडेंस दिया, जैसे एक लग रही थी टीम। साउथ अफ्रीका में भी जाके ओडीआई सीरीज़ बराबर करके आए हैं, टेस्ट मैच जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ में जीते हैं टेस्ट मैच, श्रीलंका में, हर जगह इंडिया को पाकिस्तान में जीते हैं, इंडिया में जाके जीते हैं, इंग्लैंड से जीते हैं हम लोग सारी सीरीज़ ओडीआई और टेस्ट मैच। लेकिन और आयरलैंड से सडनली आपके 3 प्लेयर्स ना हो, वहाँ पे भी यही आप कह सकते हैं टाइम था जैसे इंडिया के ख़िलाफ़ आपने शुरू में बात की है, मॉइस्चर इतना, घास, टॉस हार गए, सारी रात बारिश होती रही, तो वही वजह रही है कि हम लोग मैच हार गए। लेकिन मैच तो चले हार जीत तो होती है, लेकिन बॉब का जाना वो मेरे ख्याल से बड़ा लॉस है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। ऐसा कोच, बेस्ट कोच, मेरा नहीं ख्याल कि उस जैसा कोच कोई दोबारा क्रिकेट हिस्ट्री में आएगा। जितना बहुत सेंसिबल था, जैसे लड़कों को लेके चलता था, जैसे क्रिकेट को लेके चलता था, बड़ा प्यार था उनको, बड़ा प्यार। उसके साथ बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई प्लेयरों की, लेकिन उन प्लेयरों को कभी टीम से साइड लाइन नहीं किया, उसने काम लिया उससे। ये है अच्छे कोच की निशानी। आपके फ्लैशबैक मेमोरी में आखिरी क्या बात हुई आपकी बॉब वुलमर से, या मैच से पहले, या कुछ भी नहीं, बस बैड लक बोला है उन्होंने जब मैच चल रहा था, और मोटिवेट किया। उसके बाद रूम में गया, नेक्स्ट डे मैं और हफीज़ पूल पे थे बैठे हुए, और रोशन महानामा आया, उसने बताया कि ऐसे आपका कोच डेथ हो गई है। हम बड़े सरप्राइज़ हुए, हमने कहा ये कैसे हो सकता है। और ड्रेसिंग रूम में बस एक टीम को जो मोटिवेट आप कर सकते हैं हारने के बाद एज अ कोच, वो उसने स्पीच दी है कोई 3-4 मिनट की। उसके बाद फिर रूम में गया तो कोई कांटेक्ट नहीं। और उसके बाद फिर आपस में क्रिकेटर्स एक अनजान मुल्क, वेस्ट इंडीज़, और ये एक सानेहा देखना, और फिर उस दौरान यूसुफ भाई, इंजी भाई, इन सब के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई? क्या बस ये था कि हम अपने अपने रूम में सोते नहीं थे, इतना डर पड़ गया था कि हुआ क्या, इतनी डिफरेंट स्टोरियाँ चल रही थी। और एक्स्ट्रा वहाँ पे हम लोग कोई 8-10 सिक्योरिटी भी टाइट, एक्स्ट्रा 8 दिन 10 दिन हम लोग वहाँ पे रहे हैं। हम जमैका से निकले, मोंटेगो बेस चले गए, वहाँ से 2-2.5 घंटे की ड्राइव है दूर, वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, 1 हफ्ता हम लोग रहे हैं। बस वहाँ पे आपको पता है कि
जो भी खौफ था, आप सोच नहीं सकते कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़का अपने रूम में अकेला सो रहा होगा। ऐसा वो वहाँ पे टाइम चल रहा था, बड़ा मुश्किल टाइम था सबके लिए। और फिर यहाँ से जो मीडिया पे स्टेटमेंट चल रही थी जिस टाइप की, उसकी वजह से और ज़्यादा हम लोगों को डिले करते गए, परेशानी बढ़ती गई है। तो बड़ा मुश्किल टाइम, वो भूलने वाला नहीं है। और कामिल भाई फिर उसी साल फिर T20 वर्ल्ड कप होता है, पहला T20 वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तानी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, शोएब मलिक कप्तान होते हैं, बहुत करते कराते हम फाइनल तक पहुंचते हैं, तकरीबन हम मैच जीत जाते हैं। इस पर यकीनन आपने बात की होगी, लेकिन हम तकरीबन मैच जीत गए। और वो जब, लेकिन मुझे एंड पे इंडिया के ख़िलाफ़ मिसबा भाई ने ये शॉट खेली, उस शॉट से पहले क्या जज्बात थे कि मैच तकरीबन हाथ में, ट्रॉफी अपने हाथ में, और फिर उसके बाद कैसा चेंज हो रहा है? देखिए जज्बात तो जब मैच शुरू हुआ था, जब हमें पता उस ग्राउंड में जैसी पिच थी कि हमने मेरे ख्याल से 150 समथिंग करना था, 153। तो जैसे इमरान ने ऊपर से ईशांत शर्मा को मार दिया था ना, आरपी सिंह, नहीं आरपी नहीं, वो अभी बैन जो लगा था, ईशान पता नहीं क्या फास्ट बॉलर है, नाम जेन में नहीं आ रहा, इतना खेला हुआ है। तो उसको कोई 21-22 रन बना दिए थे उन्होंने, और मेरे ख्याल से लग रहा था कि ये मैच ना कोई 14-15 ओवरों में ना ख़त्म कर देंगे। इमरान की थोड़ी हैमस्ट्रिंग भी थोड़ी टाइट थी, फिट नहीं था बैटिंग के दौरान, तो कहा भी था कि मेरी हैमस्ट्रिंग टाइट है, थोड़ा इस रिस्की स्कोर ना लेना आप। तो वो बस आपको पता जब मोमेंटम बना होता है, फ्लो बना होता है, तो कोई रन्स ऐसा हो तो फिर लेना पड़ जाता है। तो वो रन्स महंगा पड़ गया हम लोगों को, इमरान जैसे रन आउट हुआ जिसकी वजह से मैच, फिर भी हम समझ रहे थे कि यार इमरान ने ऊपर से जीता हुआ मैच है, पावर प्ले इतना अच्छा उसने कर दिया। और उसके बाद जैसे शोएब मलिक आउट हुआ ना, शोएब मलिक के बाद फिर लाला आउट हुआ, फिर हमने कहा यार अब बड़ा मुश्किल है, ऐसे लग रहा है कि हम कोई 50-60 रन से हारेंगे। लेकिन मिसबा को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे वापस मैच में लाया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पूरी टीम ये सोच रही थी कि ये 50-60 रन से हम लोग मैच हार जाएंगे। जैसे लाला आउट हुआ, वो शोएब मलिक जैसे आउट हुआ है, तो उसकी एफर्ट थी, ज़बरदस्त इनिंग्स थी, साथ सुहेल तनवीर बड़ा ज़बरदस्त खेला है, यासर अरफात बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल से खेला। सुहेल तनवीर का पहला टूर था, सरप्राइज़ पैकेज हमने दिया, दुनिया को दिखाया कि ऐसे बॉलर्स भी खेल सकते हैं। लेकिन ये है कि वो एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके, अफसोस हुआ। जहाँ पे आ गया था, वो जब श्रीशंत ने कैच लिया है, वो उस वक्त मैं ड्रेसिंग रूम का जानना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारे तो दिल टूटे ही, जब एक एफर्ट करके, और मिसबा को आप उस तरह कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो मैच में वापस भी वही लाए थे, मैच में लाया तो ऑलमोस्ट जितवा गया हुआ था, क्या कह सकते थे मिसबा को। और ड्रेसिंग रूम का डेफिनेटली एक फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल कोई ना जीत सके, वो टीम पे क्या बीतती है, क्या लड़के सोच रहे हैं। आप बहुत ही, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि सब लड़के ऑलमोस्ट रोने वाले हुए थे, ये हालत हुई थी। फिर इंडिया से जीत रहे थे, तो आप जेफ लॉसन कोच थे आपके। जेफ लॉसन ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन टीम बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे तैयारी करके गए थे कराची में ही, इतने मैचेस खेले हैं, जैसे टीम बनाई है, तो मेरे ख्याल से फिर आप देखिए इस वर्ल्ड कप में भी हम लोग, शोएब भाई आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल बने हैं, तो वापस आ गए हैं, टीम में चेंजिंग हुई है। यासर भी ऑलमोस्ट अनफिट हो गया था मेरे ख्याल से, तो वो आप देखें कि इतना इजी नहीं था। लेकिन ये है कि टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, शोएब मलिक की कैप्टनसी में। बदकिस्मती से हम हार गए, लेकिन कुछ महीनों बाद एशिया कप आता है 2008 में, आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन फिर 2009 T20 वर्ल्ड कप में आपका भी कमबैक होता है, और ऐसा कमबैक होता है कि वही जो शिकस्तें आपने देखी 2007 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाना, और फिर आपने जीतता हुआ देखा पाकिस्तान को। वो कैसी यादें हैं जब T20 वर्ल्ड कप 2009 शाहिद अफरीदी ने शॉट खेला, हम देखिए वो T20 वर्ल्ड कप, उस वर्ल्ड कप का भी स्टार्ट अच्छा नहीं था, लेकिन एज अ टीम हम लोग ये सोच के गए थे यार जो काम 2007 में नहीं ना हो सका,
ये करना, ये अब दूसरे वर्ल्ड कप में हमने करना है। हमारी टीम भी है लेकिन खेलना पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट हमारा अच्छा नहीं था, हम लोग इंग्लैंड से भी हार गए हुए थे, श्रीलंका से भी हार गए हुए थे। फिर बाकी मैचेस हम लोगों को जीतने बड़े ज़रूरी थे, न्यूजीलैंड से, नीदरलैंड से, आयरलैंड से, विद गुड रन रेट के साथ। तो वो फिर एक एफर्ट नज़र आई है पूरी टीम की और जीते हैं। फिर क्वालिफाई किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उमर गुल की बॉलिंग, सईद अजमल के मिडल में आके बॉलिंग करना, लास्ट ओवर्स करना, फिर सेमीफाइनल और फाइनल में शाहिद भाई की बैटिंग। तो अच्छा, एक उस वक्त जो मैं समझता हूँ, बीइंग अ व्यूअर, बीइंग अ क्रिकेट फैन, 2009 में जो हमारा बॉलिंग अटैक था ना, उमर गुल आते थे, अजमल आते थे, आफरीदी, हमें होता था कि निकल जाएंगे। उससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि फिर कॉम्बिनेशन उस तरह बन सका जो एक ख्वाहिश कर सकता है एक क्रिकेट फैन। देखिए, आप एक नाम भूल रहे हैं, मोहम्मद आमिर का। ओए होए, बिल्कुल। आमिर, आमिर तो एक्सेप्शनल था ना उस आमिर को लेके आए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारे चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त कादर भाई, और वर्ल्ड कप जाने से पहले मुझे याद है वो रिज़ाइन भी कर गए हुए थे ऑलमोस्ट टीम, यूनुस भाई। और जैसे उसने बॉलिंग किया, जैसे उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया ना, पेस कि भी, और जी जूनियर कोई वसीम अकरम आने वाले टाइम पे आप देखेंगे, अभी आया नहीं था मेरे ख्याल से। इतना मैच्योर और इतना अच्छा पेस और स्विंग दोनों जो एक फास्ट बॉलर्स के पास होना चाहिए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के पास, वो चीज़ थी। मैच्योरिटी लेवल एक्सट्रीम लेवल पे। और हम जिस तरह 2009 T20 वर्ल्ड कप जीते, जब वापस आए तो कैसा इस्तकबाल हुआ। और इसी में इस वर्ल्ड कप का, इस T20 वर्ल्ड कप की जीत का इतना जिक्र क्यों नहीं होता जितना 92 वर्ल्ड कप का होता? देखिए, होता है। हम हमारे तो टीवी स्क्रीन पे देखिए, हम तो टीवी स्क्रीन पे कम होते हैं, आप होते हैं, आप कर दिया करें ना। लेकिन कानों हमारे में डाल दिया करें ना, ये आपका काम है। ये मीडिया 92 मीडिया ही बताता, प्लेयर्स थोड़ी बताता। तो आप बताएं, 92 बताएं, हमें चैंपियंस ट्रॉफी बताएं, बस और चल जब रहा है। आए तो हम किस तरह बीइंग ए प्लेयर्स हम लोग यही कह सकते हैं। वेलकम कैसा हुआ था जब 2009? वेलकम, बड़े हालात ख़राब थे उस वक्त, आपको पता है, पाकिस्तान बड़ी की। क्रिकेट तो हमारी बड़ी, आपको पता है, श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ है। फिर यहाँ पे कोई बाहर इतना निकल नहीं सकते। हमें जब हम लोग पहुँचे हैं लाहौर में, तो हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें, क्योंकि लोग इतने आए हुए थे खुशी से। जो और जिस तरह कमबैक किया था पाकिस्तान क्रिकेट ने, कि वो जब हमला हो गया उसके बाद फिर देखिए, वो मुबशर, वो टाइम यही था, सारी टीम ने यही बात की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ये क्रिकेट वापस उस वक्त आएगी जब आप लोग अच्छा करोगे, टीम अच्छा करेगी, जीतेगी। तो वो चीज़ ज़हन में बैठी कि यार ये क्रिकेट वैसे नहीं आएगी, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। और ये नहीं कि हमारी वजह से आई, हम क्रिकेट अच्छी खेले हैं, ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और हमारे जो एजेंसीज हैं, जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, और हमारी पुलिस है, हमारी फ़ौज है, उनकी वजह से। जो मैं कहता हूँ कि PSL आई है, जो भी टीम आई है, वर्ल्ड 11 PCB ने बुलाई, सेठी साहब ने, जो भी छोटी टीम आई, श्रीलंका आई, देखे उस फिर आई है एक T20 मैच खेले। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, एफर्ट है, वो मेरे ख्याल से बड़ी काम आई। और आज इमेज वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड में दिखाया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट 2009 से पहले जैसे होती थी वैसे दोबारा आई है। उसमें PSL का बहुत रोल है, PSL 2 सीज़न का, जो सेठी साहब ने फाइनल लाहौर में करवाया, कन्विंस किया। उसमें ज़ल्मी हमारी टीम थी, कोयटा थी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि हमारे प्लेयर्स नहीं आते ना आए, लेकिन जो आए वेलकम किया। उन प्लेयरों को हम लोग कभी नहीं भूल सकते, जो भी आए हैं खेलने के लिए। एक इमेज उन्होंने बिल्ड किया पाकिस्तान की क्रिकेट का, उस PSL ने, सीज़न 2 ने। और मेरे ख्याल से इस वक्त अगर कहा जाए तो सेठी साहब को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। PSL स्टार्ट करवाई, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आपने इस दौरान जिक्र किया, नो डाउट मोहम्मद आमिर अपनी पीक पे कमाल के बॉलर थे, और जब उन्होंने कितनी परफॉर्मेंसेस दी फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी। आप शायद वो बड़े लकी विकेट कीपर रहे, और वो वाले विकेट कीपर रहे कि जिसने पाकिस्तान की सही पेस देखी है। शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद समी, उमर गुल, मोहम्मद आमिर, इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स
और पीछे विकेट कीपर आप होते थे। सबसे मुश्किल कीपिंग कब लगी, किस बॉलर की बॉलिंग के वक्त? देखिए, इससे पहले अगर मैं कहूँ कि जब मेरा डेब्यू हुआ था वसीम भाई थे 2002 में। अच्छा, आपने खेला हुआ वसीम भाई? हाँ जी, वकार भाई कैप्टन थे। 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, उससे पहले जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, वो बॉलर थे और मज़ा आता था। सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद जाहिद, शाहिद नज़ीर। लेकिन ये तो वो थे ना जो अभी इनका करियर एंड था, लेकिन एंड भी ना जो अभी ये नाम ले रहे हैं, वसीम भाई, वकार भाई, ये बहुत बड़े थे। मैं आपको एक बात बताऊं, उनका एंड का कैरियर भी कोई मैच नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आके इनकी जगह ली है ना, वो थे शुएब अख्तर। उनके साथ भी खेलते रहे हैं मोहम्मद आमिर, आसिफ, राव इफ्तिखार, वाइट बॉल क्रिकेट, अब राना नवीद और यॉर्कर मास्टर उमर गुल, इसको कैसे हम भूल सकते हैं। तो इन्होंने मेरे ख्याल से वो जगह फिल की है। इस दौरान कुछ कहते हैं ना तनकीद का निशाना भी आपको बनाया गया जब कैचेस ड्रॉप हुए आपसे। अब नहीं होते किसी से ये अब तो और ज़्यादा बात करनी चाहिए। वो हमारी खैर है, हमारे तो सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ती थी, किसका कैच ड्रॉप होने पे? शुएब अख्तर ने तो कह दिया कि उनका करियर ही आपकी वजह से, वो जब रॉस टेलर के कैच बैट पे भी मेरी वजह से जाता था, इंजरी की वजह से। ये बात है, ऐसी बातें करना बड़ी आसान होती हैं। आपने तो एक दफ़ा कहा था क्राइस्ट चर्च में, शुएब अख्तर ने मना कर दिया था, मैं नहीं आखिरी ओवर करवाऊंगा। देखिए, बहुत सी बातें हैं, मेरा काम नहीं है कि मैं अपने कुलीग की आगे ग्राउंड की बातें, ड्रेसिंग रूम की जो भी है, मेरा माइंड अलग है। मैं इस चीज़ पे जाता नहीं हूँ कि मैं किसी की बुराई करूँ, किसी की नेगेटिव चीज़ मीडिया पे आके डिस्कस करूँ। अगर करनी होगी मैं उसके फेस पे कर लूँगा, और करते भी हैं। जब भी मिलते हैं, 4 बंदे, 4 क्रिकेटर बैठे हों तो पुराना टाइम याद आता है, तो ज़रूर हंसी मजाक में, लाइटर मूड में हम लोग बात करते हैं। लेकिन टीवी पे आके जब बातें करते हैं ना, जो भी है एक दूसरे के मुतालिक, वो पहले अपने गिरेबान में ज़रूर देखा करें कि आपने भी 10 साल उसके साथ गुजारे हैं, और मैं भी बहुत कुछ बता सकता हूँ हर प्लेयर के मतलब, और मेरे मतलब भी हर कोई चीज़ बता सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में क्या थे, क्या हरकतें करते रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ में ये है कि जिसने अगर ये बात की है ना, हाँ, तो वो उस तक मैसेज पहुंच गया। उसका एक ये इसमें ये नहीं है कि भड़काने के लिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अगर वो बात हुई है, ये वाली बात तारीख का हिस्सा बनती है कि यार ये भी तारीख का हिस्सा बन जाएगी जो मैंने कह दिया। डोंट वरी, पहुंच गया मैसेज। वाह जी। तो सबसे ज़्यादा कमिंग बैक, आसिफ या उमर गुल या किसी का भी कैच, शुएब अख्तर के अलावा? शुएब अख्तर नहीं, किसी का भी नहीं, कोई भी डांट पड़ती थी? कोई भी नहीं, उस टाइम कोई भी नहीं बात करता था। क्या वो भी, जितने मैं आप बोलूँ कि क्या वो बॉलर हर मैच में 5 आउट करते थे? yes. क्या बैट्समैन हर मैच में 100 करता था? 0 पे आउट नहीं होता था? क्या 60-60 रन नहीं होते थे बॉलरों को? तो फिर तो ऐसे ही विकेट कीपर को अपने साथ नहीं मिलाते। विकेट कीपर को कोई अलग ही समझते हैं, वो समझते हैं कि ये टीम का हिस्सा ही नहीं है। ये विकेट कीपर कभी छोड़ नहीं सकता कि दुनिया में दूसरे विकेट कीपर अभी निकलते नहीं है, किसी से छूटते नहीं है। अच्छा, इसी दौरान हम ये भी, मैं अभी भी किसी के नाम ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा फ़ायदा? मुझे एक बात बता। लेकिन आप किसको समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की रीसेंट पास्ट में या उससे पहले विकेट कीपर कौन बेहतरीन था आपके ख्याल में? राशिद लतीफ़, मोइन खान, सरफराज अहमद, रिजवान? आपको साइड पे देखिए, जब मैंने क्रिकेट शुरू की है तो उस टाइम राशिद भाई और मोइन भाई होते थे, यही मेरे फेवरेट होते थे। और उसके बाद देखते थे हम लोग गिलक्रिस्ट को, कैसे वो विकेट कीपर आया, क्या ओपनर आए, कल्चर ही चेंज कर दिया। कालू विधारना श्रीलंका का आप देखें, विकेट कीपर तो वो है ही अच्छा था, 7 ओपन करनी शुरू कर दी ना। वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट में नई चीज़ आई कि विकेट कीपर बैट्समैन होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तो मेरे ऑल टाइम बैटिंग से भी बड़ा प्रूव किया। देखें वो आपने बड़ी परफॉर्मेंसेस, देखिए बैटिंग जो भी की है ना, वो अल्लाह का शुक्र है। मेरी क्लब जहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है, क्रिकेट सेंटर मॉल्टन, और मेरे सीनियर जो है निशात भाई, और फिर डोमेस्टिक टीम है हमारी नेशनल बैंक, डॉक्टर जमील, इकबाल कासिम, हमारे सीनियर ताहिर शाह,
इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने, अफजाल भट्ट हमारे कोच होते थे, इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मुझे बैंक में लिया, बैंक में टीम डोमेस्टिक किया जब देखिए बैंक की टीम में, डोमेस्टिक की टीम में खेलना बड़ा मुश्किल होता था, बड़ी ऑनर की बात होती थी, कितनी स्ट्रगल के बाद आता था और कितनी मेहनत, क्या कुछ अपना आप दिखाना पड़ता था जब 11 के 11 टेस्ट प्लेयर होते थे और 4 बाकी जो 15 में होते थे वो भी टेस्ट प्लेयर होते थे, इतनी बड़ी साइड बनती थी। तो वो पैशन था, शौक़ था जो मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट में मिला। अंडर 19 मुझे नहीं खिलाई गई, बिल्कुल इग्नोर किया गया क्योंकि कंपटीशन इतना था, मेरे से अच्छे थे वो खेल रहे थे। लेकिन जब आप खेले तब सिर्फ आप खेले वो पाकिस्तान टीम में, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं जूनियर लेवल बिल्कुल नहीं खेला, मेरा सारा जो है मेरी क्लब, मेरी नेशनल बैंक और मेरी लाहौर की क्रिकेट ने मुझे प्रमोट किया और सपोर्ट किया, जो मैं आज अल्लाह का शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ। कामिल भाई, आपने बहुत से कप्तानों के अंडर क्रिकेट खेली, मिसबाह उल हक, शुएब मलिक, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यानी तकरीबन सब बड़ों के अंडर आप खेले। और इस दौरान मैं एक और नाम ऐड करना चाहूँगा, शायद बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता होगा, याद नहीं होगा, 2008 हम बीच में भूल गए जब आप IPL खेलने गए राजस्थान रॉयल्स, और तब भी आप जीते। राजस्थान रॉयल्स वो पहला IPL का एडिशन जीती थी। शेन वॉर्न भी आपके कप्तान रहे हैं, तो ये कप्तानों पर भी हम बात करेंगे। और शेन वॉर्न की कप्तानी में खेलना, इतने बड़े लेजेंड के अंडर खेलना, और फिर वो वाला एक्सपीरियंस भी राजस्थान रॉयल्स। देखिए वो तो खैर बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और आपको पता है फर्स्ट टाइम कोई लीग क्रिकेट स्टार्ट हुई थी और इतनी बड़ी, और क्या ज़बरदस्त हुई है। और शेन वॉर्न, मैं यही बोलूँगा कि यार ऑस्ट्रेलिया का क्यों नहीं कप्तान बना वो, इतना माइंड से उसका चलता है, गेम अवेयरनेस, क्या बैट्समैन खेलने जा रहा है, क्या फील्ड प्लेसिंग होनी चाहिए, और सारी चीज़ें मैं कहता हूँ उसके दिमाग में होती थी। वो क्या बता देता था कि ये होना, तो एग्जैक्ट वही होता था। तो मैं यही सोचता रहा हूँ कि यार ऑस्ट्रेलिया का क्यों नहीं कप्तान बना। अभी ऑस्ट्रेलिया इतनी पावरफुल, इतने इवेंट जीत रही, तो अगर ये कप्तान होता तो पता नहीं क्या बला बनना था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। लेकिन आपको पता है जो भी मसले हैं उसकी लाइफ के, वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। वहाँ पे आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा जो कंट्री को लेके चले, कोई ऐसा इशू ना हो, उसको बनाया जाता। लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो बनता तो बहुत बड़ा कप्तान होना। अच्छा, IPL पे वापस आते हैं, कौन से कप्तान के अंडर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा है? देखिए शुएब मलिक, यूनुस खान, आफरीदी, इंजी भाई के अंडर मैं खेला हूँ कोई 3 साल, और बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा भी और इंजॉय भी बहुत किया, और जीते भी बहुत ज़्यादा। बाकी सारे कप्तान भी अच्छे हैं, अपने अपने माइंड के साथ उन्होंने कैप्टनसी की है, जो बेहतर लगा उनको, और एक तरह के नहीं थे। लेकिन इंजी भाई के टाइम पे ज़रा टीम बड़ी अच्छी होती थी, बन गई हुई थी, जीतना शुरू हुए थे, टीम बना ली थी उन्होंने, कमबैक था उनका भी, सेटल हुए हैं। उससे पहले जैसे बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 100 किया मुल्तान में, उसके बाद फिर टीम आपको पता उस वक्त कैसी चल रही थी, इन आउट प्लेयर्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, जीत नहीं रहे थे। तो ये बॉब के साथ मिलके उन्होंने टीम बना ली थी। तो मेरे ख्याल से इंजी भाई के साथ, बाकी यूनुस भाई के साथ भी रहा हूँ, लाला के साथ भी रहा हूँ, शुएब मलिक के साथ भी रहा हूँ, यूसुफ भाई के साथ भी रहा हूँ, और कोई रह गया तो बता दो। सभी ने सभी के साथ कोई एक चीज कॉमन थी सलमान भट्ट की कप्तानी में भी आप खेले। अच्छा, कमिंग बैक टू IPL, आप सिंस उन चंद पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल हैं, शाहिद आफरीदी, उमर गुल, सुहेल तनवीर, शुएब अख्तर, आप और 1-2 और नाम होंगे, जो IPL का हमने फर्स्ट एडिशन में पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया। IPL में फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कहीं नुकसानदेह आपको लगा कि यार वो वाला एक्सपोजर भी मिलना चाहिए, और वाइस वर्सा कि PSL में भी इंडियन प्लेयर्स होने चाहिए? देखिए इंडियन प्लेयर्स हम PSL में क्यों कहते हैं आए, अगर दूसरे मुल्कों की तरह वो दूसरी लीगों में खेल रहे हों तो फिर हम लोग कह रहे हैं ना बात। ये तो ऐसे ही मेरे ख्याल से ऐसी बात हमें क्या वो कोई भी कंट्री नहीं करती, क्योंकि वो इजाजत नहीं वो आप बिल्कुल। मैं ये कि IPL का जो एक्सपोजर है, देखिए इंडियन क्रिकेट, देखिए IPL में ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, साउथ अफ्रीका, ऐसे की भी साउथ अफ्रीका के भी प्लेयर्स आते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाते इंडियन? वो अलाउ ही नहीं करते, वो बिल्कुल ठीक करते नहीं। वो आज क्यों नंबर 1 है, मुझे एक बात बताएं, वो अपना सीजन किसी प्लेयर को इजाज़त नहीं देते कि वो मैच भी छोड़ दे डोमेस्टिक का।
जिस प्लेयर ने मैच छोड़ा ना, श्रेया अय्यर और ईशान किशन, उनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों के ख़त्म किए हैं उन्होंने डोमेस्टिक का मैच ख़त्म करते हुए। तो हम लोग डोमेस्टिक के मैच सीजन तो के दौरान आसान करते हैं सवाल को कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना खेलना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हुआ या नहीं हुआ? देखिए मेरी नज़र में क्रिकेट तो अभी भी खेल रहे हैं जो भी है। देखिए हम साउथ अफ्रीका भी हमें बताया जाता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन वो अपनी क्रिकेट चलाते थे डोमेस्टिक, उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा था। तो हम क्या आईपीएल की वजह से इससे पहले क्रिकेट जीत रहे थे? 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, 2007 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल खेले हैं, 9 में जीते हैं। मुझे एक बात बताएं, हम वो क्या जीते हैं? आईपीएल खेल के नहीं, हम अपनी क्रिकेट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था हमारा, जिसकी वजह से जीते। हमने उस सिस्टम को ख़त्म किया। हम आईपीएल के सर पे अब समझें कि हम लोग प्लेयर बन सकते थे, हमारी टीम टॉप लेवल पे चली जाएगी। इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम सबसे ज़्यादा प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे होते हैं, तो किस नंबर पे है मुझे बताएं। ज़बरदस्त बात की आपने। और अच्छा, राजस्थान रॉयल्स की कामयाबी की कोई यादें कोई अगर कोई जहन में हो? और शिल्पा शेट्टी उस वक्त ओनर थी? नहीं, हमारे दूसरे थे, ललित मोदी थे मेरे, वो थे ओनर। और कितने पैसे कमाए? वो जो कहते हैं ना आईपीएल में इस दौर में तो अरबों कमाते हैं, उस दौर के कामरान अकमल ने आईपीएल से कितने पैसे कमाए? अल्लाह का शुक्र है, उस दौर में आप ये कह सकते हैं कि आजकल जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयरों को मिलता है पूरे साल का, उस दौर में इतने मिल गए हुए थे। अंदाजन सर बस मिल गए जितने मिलने थे, बस सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा। मुझसे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, शायद भाई, शुएब मलिक, उन चंद पैसों से आके अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं भी थे वो पैसों की वजह से नहीं, उससे पहले भी पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे। अल्लाह का शुक्र, बड़ा इज्जत से सब कुछ था, अल्लाह ने इज्जत भी दे दी थी। सिर्फ वो आईपीएल खेलने की वजह से नहीं मुझे इज्जत मिली पाकिस्तान खेलने की। नहीं, आपने जो सवाल पूछा ना, पैसे आए, लाइफस्टाइल आपका बड़ा, मुझे लाइफस्टाइल मेरे पाकिस्तान ने दी है, मेरी पाकिस्तान की टीम ने दी है। आईपीएल का एक तस्वुर है ना कि लोग सर नेशनल ड्यूटी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उधर पैसे। अब तो मैं वही कंपैरिजन जानना चाहता हूं। अब उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था, ये है सवाल का। बस अब है। अच्छा जी, पॉडकास्ट के आखिर में और रैपिड फायर सवाल हैं, चंद सवाल आते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपको बड़ी ज़बरदस्त मीडिया हैंडलिंग आ गई। आपको सवाल वेल लिफ्ट करना आ गए और कमाल। कुछ सवाल, 3 ऑप्शन दूंगा आपने उसके। आपका पसंदीदा बैट्समैन इन तीनों में? बाबर आजम, विराट कोहली, जो रूट? डेफिनेटली विराट कोहली। सबसे बेहतरीन विकेट कीपर कौन है आपके ख्याल में? MS धोनी, एडम गिलक्रिस्ट या राशिद लतीफ़? विकेट कीपर बैट्समैन अगर कहेंगे तो कोई मैच नहीं है MS धोनी का। अगर सिर्फ विकेट कीपिंग का कहेंगे तो मेरे ख्याल से राशिद भाई का कोई मैच नहीं है। सही। अगर मौका मिले उस दौर में क्रिकेटर्स के साथ पार्टनरशिप करना, किसके साथ पसंद करेंगे? सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, ब्रायन लारा? हाँ, ब्रायन लारा। कहीं तो फंसाना है कामरान अकमल भाई। यार ऑनेस्टली बताऊं, सचिन भी जब बारी कर रहा होता था ना तो बड़ा अच्छा लग रहा होता, मज़ा आता था देखने का। और लारा जब बैटिंग कर रहा होता था ना तो वो फिर अलग ही नशा होता था इन दोनों का। तो आप दोनों को ही रहने दें, मैं दोनों के साथ खेलना पसंद करूँगा, बहुत खेला भी हूँ इनके खिलाफ। पसंदीदा क्रिकेट लीग? PSL, IPL, BBL? डेफिनेटली PSL। ज़बरदस्त। और इस दौरान हमने PSL में आपने जो वफा निभाने की आपकी, मुझे लगता है एक बड़ा, आपने पेशावर ज़ल्मी के साथ शुरू किया और एंड भी अभी भी उनके साथ कोई ना कोई सिलसिला होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी आपने बड़ी परफॉर्मेंस अपनी क्रिकेट और अपने बड़ों से यही सीखा कि जो भी करना एक टीम के साथ करे, वो निकाल दे तो जाएं, कभी पैसों की खातिर ना टीम को छोड़ के जाएं। तो वो हमने किया पेशावर ज़ल्मी के लिए। हमें भी बड़ी ऑफर्स आई हैं, परफॉर्मेंस इतनी थी, हम कहते थे ज़ल्मी से पूछ लें, अगर वो रिलीज़ करते तो हम चले जाएंगे। लेकिन हमें तो पर्सनल लाइफ में भी आप इतनी वफा कभी दूसरी मोहब्बत नहीं हुई? नहीं जी, नहीं, सिर्फ अपनी वाइफ से हुई है। यस माशाल्लाह, और ये अल्लाह कायम दायम रखे। सबसे मुश्किल बॉलर? शुएब अख्तर, ब्रेटली या डेल स्टेन? अगर डोमेस्टिक खेलूं तो डेफिनेटली शुएब भाई है, शुएब अख्तर है। नहीं, ओवरऑल ब्रेटली। अच्छा जी, आपकी ज़िंदगी पर अगर फिल्म बने तो कहानी तो
लिख चुके हैं आप, किरदार कौन अदा करेगा? आपका फेवरेट एक्टर कौन होगा जो कामरान अकमल का किरदार अदा करे? फवाद आलम कहने लगा, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, हुमायूं सईद। यार तीनों बहुत बड़े एक्टर हैं। आप सर आप भी बड़े ज़बरदस्त। नहीं सर, ये हम नहीं, इतने भी नहीं हैं, लेकिन इन तीनों को आप किसी का भी करेक्टर दे देंगे वो ये कर लेंगे। ये ऐसे लेजेंड। आपको ही रोल मिल जाए कि यार कामरान खुद ही आपने रोल करना, कर लेंगे? या कोई ऐसा इरादा है फिल्म बनाने का, या फिल्म अपनी फैमिली जो आपकी 3 भाइयों की कंट्रीब्यूशन है उस पर कोई ख्वाहिश है कि देखें फिल्म जो बने? क्रिकेट से मिला है ना मुझे, पहले वो मैं डिलीवर कर लूँ बच्चों में, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, फिल्म सेकंड ऑप्शन है। कभी ना कभी सोच है ये समझ ले, कुछ पता नहीं उम्र, ये समझ ले ये मूवी है जो बच्चों, और कुछ पता नहीं उम्र ही आपका रोल प्ले कर ले, क्योंकि उनको भी एक्टिंग सर कोई भी कर सकता। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लेज है अब तो टिकटॉकर भी बहुत है। अच्छा जी, पसंदीदा अदाकार? शाहरुख खान, सलमान खान, फहद मुस्तफ़ा। देखें फहद मुस्तफ़ा पाकिस्तानी ज़रूर हम करेंगे, बहुत बड़ा नाम है शोबिज़ का। देखिए पसंद तो आपको हॉलीवुड एक्टर? डेफिनेटली। अभी जो रिसेंटली देखिए बॉलीवुड तो हम देखते ही हैं, उसमें नो मैच सलमान खान और शाहरुख खान का। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो आपकी तो मुलाकातें भी रही ना? हाँ जी बिल्कुल। शाहरुख खान से सलमान खान? नहीं, सलमान खान से नहीं, शाहरुख से मुलाकात तो रही है। प्रोग्राम जब टूर्स जाते थे, टीम को होस्ट करते थे, प्रोग्राम होते थे, मिलते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और अच्छा, वो बड़ा यादगार ट्रिप था जिसमें शाहरुख ने भी होस्ट किया और सहारा सिटी चक दे करके, जी, और जी उसमें ऐसे 2007 का टूर है वो। लेकिन फहद मुस्तफ़ा पाकिस्तान में मैं कहता हूँ ये शाहरुख खान से आपकी कोई बात हुई? कभी नहीं, बस ऐसे ही आईपीएल के दौरान मुलाकात हुई है, टूर्स पे जब हम लोग गए हैं साथ में, उस वक्त मुलाकात हुई है, बड़ा अच्छा लगा। कैसे बंदे शाहरुख खान? ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। कोई वो चीज़ नहीं है कि एक बिग नेम है शाहरुख खान दुनिया में, बॉलीवुड में, तो वो ऐसे ही मिले हैं जैसे एक फैंस मिलता है, जो एक वो चीज़ ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे हम लोग, जैसे उनको इज्जत मिलती है वो वैसे ही, जब वो बहुत ज़्यादा हम लोग मिले हैं, जैसे हम इंडियन टीम से मिल रहे हैं ना, जैसे गपशप होती है वैसे गपशप हुई है। और अगर ये हालात ठीक हो जाएं आईपीएल का भी मामला से, तो ख्वाहिश है कि कोलकाता नाइट राइडर्स से खेला जाए शाहरुख खान की टीम? सर अब पाकिस्तान से भी छोड़ दी, अब पता नहीं हालात कब ठीक हो। कोई और खिदमत बिल्कुल होगी, लेकिन पहले जो टॉप लेवल पे दोनों साइडों की बंदे हैं ना, वो ज़रा बैठे हैं, जैसे हम लोग टेबल पे बैठे हुए हैं ना, दोनों का पॉडकास्ट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही, फिर ये हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल। अगर क्रिकेट ना खेलते तो क्या करते हैं? कोचिंग, सियासत या कारोबार? देखिए क्रिकेट खेली है तो कोचिंग में आए हैं, तो क्रिकेट नहीं मिलती तो डेफिनेटली जो हमारा काम था लोहे का, जो काम छोड़ के मैं ट्रायल देने गया, सेलेक्ट हुआ, उसके बाद क्रिकेट शुरू की, खेला, तो वो भाइयों के साथ कर रहा होता काम। तो आज अब वो बिजनेस बंद? बिजनेस वो 20 साल पहले बंद हो गया था वो जी ना। लेकिन मैंने बड़ी दिल में गालियाँ देता था कि कौन है ये काम हमें देने आ जाते हैं, मुझे करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती। अच्छा, पीएसएल में आपके ख्याल में इस वक्त सबसे मजबूत टीम कौन सी है? लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्म? देखिए टू अर्ली है कुछ कहना। अगर देखा जाए अभी जो टीम बनाई है इस एडिशन में, जैसे सारे प्लेयर्स आ गए, तो कराची किंग बहुत डेंजरस टीम हो सकती है। ये अच्छी बनी है। आपकी पसंदीदा डिश? बिरयानी, निहारी, चिकन कढ़ाई? क्योंकि आप लाहौर से हैं तो आपको बिरयानी। अच्छा, कराची की बिरयानी है? कराची की भी, होममेड भी। मेरी माँ भी बड़ी ज़बरदस्त बनाती थी और मेरी वाइफ भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनाती। अच्छा, इस दौरान आपका माजी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और वो आप अक्सर इंटरव्यूज़ में जिक्र भी करते हैं। कोई ऐसी याद या कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिस दिन बुरी परफॉर्मेंस हुई हो, माजी की तरफ से कोई थपकी मिली हो, कोई नहीं बेटा, वो कोई तो अच्छी परफॉर्मेंस पे जिस पे वो कहा बेटा आज तू छा गया, कोई ऐसी यादें उनकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बेशक अब साथ नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। और हमेशा वो साथ हैं, उनकी वो हमेशा साथ है, एवरी सेकंड एवरी मोमेंट। उनकी दुआएं, उनकी बातें, उनकी खुशी, उनका चेहरा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया जैसे एक बेटे को करना चाहिए, मोटिवेट किया उन्होंने। तो वो चीज़ें मैं कभी भूल नहीं सकता। आज जो कुछ भी हूँ
माँ बाप की दुआओं से हो, और जितनी अभी भी अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है वो ऊपर से दुआएं कर रही हैं मेरे लिए, ऐसा ही है पूरे सब भाइयों के लिए। बेशक बेशक, और वो दुआएं थी, दुआएं हैं और हमेशा रहेंगी, जो इतनी परफॉर्मेंसेज हुई और वो कहते हैं ना फैमिली की किस्मत बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या किया गया। इस दौरान एक सवाल बड़ा ज़रूरी है जो मैं चाहूँगा आपके फैंस फॉलोअर्स, डिप्रेशन होता है, ज़हनी मसाइल का आजकल बड़े हम देखा है यंगस्टर्स में, यंग बच्चों में वो डिप्रेशन ज़्यादा आ गई है, नाउमीदी ज़्यादा आ गई। जब एक बुरी परफॉर्मेंस होती थी या एक बुरा पैच आता था या बुरी फॉर्म लगी हुई थी, उस वक्त किस तरह खुद को कम बैक करते थे, कैसे उस डिप्रेशन से वापस आते थे? और यंगस्टर्स के लिए क्या कहेंगे कि जब ऐसा कोई पीरियड आए, तो जब जहनी उलझन में हो इंसान, तो कैसे उस चीज़ से बाहर निकलते हैं? शेयरिंग कितनी ज़रूरी है, बात करना कितना ज़रूरी है? देखिए उस टाइम आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और मेरे पे ये 2-3 बार टाइम आया, और सिडनी टेस्ट मैच आप देखें हालात जैसे थे उस वक्त, लकीली मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरा भाई था मेरे साथ, और उनके साथ मैं रहा हूँ, और उन्होंने ये फील नहीं होने दिया, और जो हालात थे बड़े मुश्किल थे। इल्ज़ाम लगाए गए आप? बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन सिर्फ यही सोचा था कि अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, और फैमिली के साथ जितना गुजारेंगे उतना अच्छा। अपने क्लोज़ दोस्त जो आपके अच्छे बुरे टाइम पे साथ रहे हो, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन, इनके साथ जितना रहेंगे उतना अच्छा होगा। और अपने प्रोसेस को कभी चेंज ना करें। आपने इस टाइम से निकलना, अपने प्रोसेस को कभी ब्लेम ना दें जिसकी वजह से आपने वो चीज़ें अचीव की हो, टॉप लेवल पे गए हो, उसको कभी कसूरवार ना कहें। उसमें कोई चीज़ आप गलत कर रहे होंगे जिसकी वजह से हुआ, उसको और बेहतर करें और बढ़ा लें, अपना फोकस कर लें, मेहनत पे बिलीव करें, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है। ये करेंगे तो डेफिनेटली उस टाइम से आप निकल जाएंगे। तो मैंने यही काम किया, मेरे बड़ों ने मुझे ये बताया था, ऑनेस्टली बताऊं, राशिद भाई, मोइन भाई से, वो उनसे भी अच्छा नहीं होता था, कभी परफॉर्म नहीं होता था, लेकिन उन्होंने ये बात की थी। उस चीज़ से निकलना, हाँ, निकलना कैसे है, पलट के वार कैसे? हाँ जी, वो आपने जो गुजरा हुआ टाइम ना उसको याद नहीं करना, वो कभी वापस नहीं आ सकता। आने वाला टाइम जो है ना उसका आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइम है, उसकी तैयारी मैंने कैसे करनी, उस टाइम से मैंने कैसे गुजरना, उस टाइम को मैंने कैसे अपने आप को उस टाइम में कैसे टॉप लेवल पे लेके जाना, वो है आपका प्रोसेस और मेहनत। और मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो सभी साथ होते हैं ऑब्वियसली, आपके दोस्त यार, फैमिली, इर्द गिर्द फैंस। मुश्किल वक्त में फैमिली की सपोर्ट तो थी, दोस्तों की भी, करीबी दोस्तों की होगी। क्रिकेट में सबसे बड़ी, क्रिकेट टीम में सबसे बड़ी सपोर्ट कौन रहा कि जिसने कहा टेंशन नहीं लेनी, इजी? देखिए ऑनेस्टली बताऊं, पूरी टीम थी। इंतखाब भाई हमारे कोच थे और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, टीम ने किया, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए, और टीम ने वो रोल प्ले किया, एक एक लड़के ने रोल प्ले किया, और कोई ऐसा नहीं होता था, ये नहीं कि मेरे साथ, बाकी लड़कों के साथ भी लेकिन होता। कोई एक नाम होगा कि यार ये मुझे ना थपकी देगा, ये मुझे हिम्मत देगा? मैंने कहा ना, कोई लड़का नहीं है ऐसा जिसने थपकी नहीं दी। अरे वाह, सब ने दी है, सब एक दूसरे को करते थे, परफॉर्मेंस हो या ना और वो हो, वक्त एक गुजर गया जैसे। जब मीडिया इंटरव्यू शुरू हुए तो सब वो उनकी अपनी राय, अपनी स्टेटमेंट है, वो उन्होंने जो कहा, जो भी कुछ कहा, वो उनकी बात लेकिन है। ये आपका बड़ापन है कि आप हमेशा उस चीज़ की पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, और ये बड़ा रेयर केस है कि जब आप उस वक्त से गुजर जाते हो फिर आपका एक ना एक दिल में होती है कि यार नहीं, ये इसने गलत किया था, या इसने ये बात कर। आज भी अगर आप इस पे कायम हैं और आप उसकी बात करें तो ये बड़ी आपकी देखिए यही चीज़ है, यही होनी चाहिए। हम खुद अब हम जब तक क्रिकेट छोड़ने के बाद भी यूनिटी के साथ नहीं ना रहेंगे तो फिर दुनिया मजाक उड़ाती रहेगी हमारी क्रिकेट का, हमारे क्रिकेटरों का। लेकिन आजकल वो है ना कि अब वो जिस तरह जो टीवी पे आता है, अब जिस तरह इवेंट शुरू हो जाएगा तो लोगों को एक स्पाइसी मसालेदार स्टोरियां चाहिए। देखिए वो बात की चीज़ है, आप पर्सनल लाइफ को नहीं अटैक कर सकते, आप बात ज़रूर करें क्रिकेट की हद तक रह के। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा आया, ये क्रिकेटर आया, ये किसकी सिफारिश से आया, किसकी वजह से आया। ये चीज़ें ना
ये नहीं अंदाज़ा होगा कि वो लड़का कितने धक्के खा के आया होगा, कितनी वैगनें चेंज की होगी उसने, कितना वो पैदल चला होगा, कितनी धूपों में वो रहा होगा, कितना टाइम उसने गुजारा होगा, क्या सैक्रिफाइस किया होगा। ट्रोलिंग करने वाले उस दौर में भी थे, आज जरा वो सोशल मीडिया पे ज्यादा आ गए। किसी के लिए मीम बनाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, देखिए किसी पे तनकीद करना है, लेकिन जो अच्छा ये उस जहन को कैसे मजबूत किया इस दौरान, जो भी आजकल के दौर में उसको मीम कहते हैं, उस दौर में कोई खबरें कहते होंगे, कोई इंटरनेट पे चीजें कहते हैं। देखिए टोटली मीडिया कट ऑफ उस टाइम, किसी से बात करनी है, अगर उसने करनी भी है तो उसको कहना नहीं, ये मेरे ख्याल से बड़ा गुड था उस टाइम। और ये चीज़ें बड़ी जल्दी हम लोगों को बताई गई जो हमने जेहन में रखी कि ये टाइम भी कभी आ सकता है, तो वो चीज़ फिर रिकॉल हुई है, तो ऐसे फिर उस टाइम से निकले हैं, तो यही वजह। और मेरे ख्याल से इसी वजह से थोड़ा सा टाइम फिर वापस आ गया, थोड़ी देर के लिए आता है, हर किसी पे आता है वो। और आपने फिर जब ऐसे हुई परफॉर्मेंस, आपने फिर पलट के वार भी किया, आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और हम सब इसके गवाह हैं। सबसे मुश्किल कंडीशंस कहाँ की होती हैं? इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? मेरे लिए इंग्लैंड है। अच्छा जी। सबसे यादगार वर्ल्ड कप कौन सा था आपके ख्याल में एज अ क्रिकेट फैन? 99 का वर्ल्ड कप, 2009 T20 वर्ल्ड कप, या 2011 जो हमें लगता है कि हम जीत सकते थे सेमीफाइनल में भी? और देखिए 2011 वाला भी है, 2007 वाला भी, जैसी टीम हमने बनाई थी, अनफॉर्चुनेटली साथ में तो सुपर 8 में ही क्वालिफाई नहीं किया, लग नहीं रहा था जैसी टीम थी। और जीतने वाला 2009 वाला, वो हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती, कोई आईसीसी इवेंट हम जीते अपनी लाइफ में अपने होते हुए, वो एक खुशी थी। 2010 वाला वेस्ट इंडीज़ में जो सेमीफाइनल हारे हैं, वो नहीं भूल सकते। 7 वाला मैं भूल गया हूँ, लेकिन 10 वाला नहीं भूल सकता, वो भी हम सेमीफाइनल। अच्छा, उतना ही दुख होता है जितना एक क्रिकेट फैन को टीवी पे देखते हुए होता है, यार ये तो एंज करना सी, ओंज करना सी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फैंस का जो हमें नज़र आता है ना दुख, जो रिएक्शन नज़र आता है, वो प्लेयर्स का कभी देख लेना, वो फैंस कहे नहीं भाई इनको अफसोस है, ये ऐसी हालत होती है। अभी हसन अली ने भी एक इंटरव्यू में कहा ना, वो जब कैच ड्रॉप हुआ तो कहता आज तक उसका वो नहीं जाता, वो ऑब्वियसली वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, आपकी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन रहा? इमरान खान, वसीम अकरम, मिसबाह उल हक, इंजमाम उल हक? देखिए मैं तो इंजी भाई के अंडर खेला हूँ और एज ए क्रिकेट फैन भी, यानी लेकिन जो हमारे बड़े हैं इंजी भाई खुद जितने हैं, खैर इमरान खान का कोई मैच ही नहीं है जो एक जीत, एक पॉजिटिव क्रिकेट में लेके आए हैं, वो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। जो माइंड चेंज किया पाकिस्तान की क्रिकेट का जीतने के बाद, कैसे प्लेयर्स बनाए जाते हैं। आपने तो एक एड में भी उनके साथ काम किया था 2007 वर्ल्ड कप से पहले, मेमोरी चेक की। अब उसमें वो कहते हैं देखो दिल बड़ा करो, और आप लोग भागते हैं, तो ऐसे ही है। तो उनका तो कोई मैच नहीं है। और मेरे ख्याल से उसके बाद इंजी भाई को आप कह सकते हैं जिनके अंडर मैं खेला हूँ। बाकी जो नाम लिए हैं वसीम भाई वगैरह, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त। सियासत में भी उतनी ही अच्छे इमरान खान? देखिए आप क्रिकेट की हद तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सियासत में सवाल ये था अच्छे हैं बुरे हैं ये आपका काम है बताना। यार आप बड़े ज़बरदस्त वेल लेफ्ट करते हैं, लेकिन सियासत में किस शख्सियत को पसंद करते हैं? इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो? जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, जो पाकिस्तान के लिए काम करे, सबके लिए, सबको एक जैसा समझे। तो आपका इरादा नहीं है कि इतनी इस मुल्क ने आपको इज्जत दी, आप भी सियासत में आए? सर नहीं, हमने देख ली है, तो इसलिए हम जिस काम में है ना उसी काम में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा तंग करने वाला बॉलर कौन था? शेन वॉर्न, मुरलीधरन, सईद अजमल? शेन वॉर्न डेफिनेटली बहुत मुश्किल था, आपके कप्तान भी रहे। स्पिनरों में ये है, अगर फास्ट बॉलर मैं कोई बताऊं तो मैगरा और शॉन पॉलक, ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा कौन सा था? खुशी का पीक मोमेंट? और वो देखें T20 वर्ल्ड कप भी हो सकता है, 39 पे 6 आउट के बाद वाली परफॉर्मेंस, और भी बड़ी बड़ी। सर ये सारी परफॉर्मेंस उस वक्त होती है जब डेब्यू होता है, जब टेस्ट कैप मिली है। अरे वो मेरे लिए सबसे बड़ा टेस्ट कैप उस वक्त कोई नहीं देता था बस टेस्ट अनाउंस कर देते थे। तो हरारे में टेस्ट मैच हुआ था विकी भाई की कप्तानी में,
सकलैन भाई खेल रहे थे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोमेंट, जो एक एम था, जो शौक़ था, जो मेरे वालिद साहब का, मेरी फैमिली का शौक़ था कि हमारी फैमिली में कोई क्रिकेटर बने, वो पूरा हुआ था। आखिर में कामिल भाई, आपने इतना टाइम निकाला और इतनी हमने यादें ताज़ा की, बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ भी थी, बहुत से मसाइल भी थे, परफॉर्मेंसेस भी थी, यादें भी थी, आपने बड़ी कंट्रोल की है। जी जी, आपने वेल लेफ्ट की है, लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि आपने बड़ी खिदमत हैं आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और आपने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन आप हमेशा जब भी ऑन ग्राउंड नज़र आए तो आप लड़ते हुए नज़र आए। और आखिर में कोई जियो पॉडकास्ट के लिए मैसेज अपने फैंस के लिए? जियो को और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया और बड़ा ज़बरदस्त आप होस्ट कर रहे हैं। मैंने शाहिद भाई का भी प्रोग्राम देखा, सैफ़ी का भी, बड़ा अच्छा लगा। नई जर्नी आपके लिए, थैंक यू सो मच। और दूसरा मैसेज मेरा यही है कि अपनी मेहनत पे ज़रूर बिलीव करें, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। शॉर्टकट रास्ते से कभी तरक्की नहीं हो सकती, शॉर्ट टाइम के लिए हो सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। बड़ा बनने के लिए अपनी मेहनत पे बिलीव करना पड़ेगा। आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं, बहुत दुआएं और ऐसी कामयाबियां आपके कदम चूमें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जियो पॉडकास्ट देखने का। कामरान अकमल के साथ आपने इनकी स्टोरीज़ और जो इस दौरान करियर के उतार चढ़ाव पर हमने बात की। अगले जियो पॉडकास्ट में एक और शख्सियत, क्रिकेटर, म्यूजिशियन, वोकलिस्ट, एक्टर, किसी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप हावी के नाम से जानते हैं। अब्दुर्रहमान साजिद हावी कैसे बने? ये मैं बताऊंगा नहीं, ये मेरे थोड़ी सी सीक्रेट है। बैंड क्यों टूट जाते हैं? जल और बाकी सारे बैंड्स और औज के टूटने में फ़र्क यही है कि यहाँ बदमज़गी नहीं थी। कौन इंस्पायर करता था आपको? अव्वल फहरिस्त पे नाम नुसरत अली खान साहब का है। जिस पिच पे आप जाते हैं बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए, लेकिन वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। औज का एक शो था, उसके हमने 15 टिकट नहीं बेच पाए थे। हावी का शो था, 200 टिकट्स बेची पहली बार। आई वाज ओवर द मून, आई वाज लाइक वाओ। ऑनेस्टली कोक का नाम, स्टूडियो का नाम जो भी है, उससे ज़्यादा मुझे जुल्फी साहब का काम करने का बहुत शौक। ऐसे उलझे नजर उनसे हटते नहीं, दांत से रेशमी डोर कटते नहीं। चली छैया 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 छैया, चली छैया छैया छैया, चली छैया 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 छैया, छैया छैया छैया। थैंक यू।